हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 16 फेब के करंट अफेयर्स। सबसे पहले 16 फेब का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 फरवरी को क्या क्या हुआ था हिस्टोरिकली। 1982 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट कप है, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता इसी दिन। 1987 की बात करें तो सबमरीन टू सबमरीन कैपेबल मिसाइल वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाओ 2008 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो नितिन मुकेश, जो प्लेबैक सिंगर हैं, उनको लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट 2008 में ही क्या हुआ था, 16 फरवरी को बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इन द स्टेट। तो ये 16 अप्रैल का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया। नेक्स्ट जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, ये कंपनी है जो कि बैंगलोर में बेस्ड है। ठीक है, बैंगलोर में बेस्ड है। इसने क्या किया है, पार्टनरशिप साइन करी है, पार्टनरशिप अनाउंस करी है। किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु। किस लिए करी है? ताकि ये ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है, ठीक है जी, ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, इस पे काम कर सकें, इसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। ठीक है जी, ये 1000 इंजीनियर्स को आर एन डी के लिए भी हायर करेगी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सेमीकंडक्टर, सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च ने किसके साथ अपनी पार्टनरशिप साइन की है? आईआईएससी के साथ। दोनों ही बैंगलोर बेस्ड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो फिजर फिजर नाम की एक कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाती है, ड्रग मेकर फिजर। अभी उन्होंने मीनाक्षी न्योतिया को एडिशनल डायरेक्टर और एमडी अपॉइंट कर दिया है। ठीक है जी, तो फिजर का एमडी और एडिशनल डायरेक्टर कौन है? मीनाक्षी न्योतिया। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एस श्रीधर। अब कौन है? मीनाक्षी न्योतिया। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। हमने परसों भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है जी, ये 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल में है ये, और ये पहली फर्स्ट ऐसी लाइव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिल रहा है। ठीक है जी, यूनेस्को हेरिटेज टैग मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी को। ये पहली, वर्ल्ड वाइड पहली ऐसी लाइव यूनिवर्सिटी है। यूनेस्को हेरिटेज टैग जो होता है वो मेनली जो डेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, उनको मिलता है, बट ये पहली ऐसी है जिसको लाइव है ये, और इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला है। ओके, इसके जो वीसी हैं वो है विद्युत चक्रवर्ती। ओके, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में इस्टाब्लिश करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है। ठीक है जी, इसमें क्या है कि गैरी बैलेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, जिम्बाब्वे के हैं और ये सेकंड ऐसे प्लेयर बने हैं। ठीक है जी, क्रिएटिंग, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि इन्होंने जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के मैच आजकल चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, उसमें सेकंड ऐसे प्लेयर बने हैं वर्ल्ड वाइड जिन्होंने दो टीम से, दो कंट्रीज से खेला है, सेंचुरी बनाई है। एक्चुअली गैरी बैलेंस जो है ये 2014 तक इंग्लैंड में खेलते थे। ठीक है, इंग्लैंड की साइड से खेलते थे। फिर 2014 से ये जिम्बाब्वे के लिए खेलने लग पड़े। ठीक है जी, जिम्बाब्वे के लिए खेलने लग पड़े, और ये जिम्बाब्वे के ही हैं। 2014 तक इंग्लैंड में खेले थे ये, और फिर जिम्बाब्वे में। तो दो कंट्रीज में, दोनों में टेस्ट मैचेस में इन्होंने सेंचुरी मारी है, इसलिए दो कंट्रीज से खेलने वाले ये सेकंड प्लेयर है। ठीक है जी, अगर पहले की बात करें तो विली मिड विंटर, ठीक है, जो कि 1877 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विली मिड विंटर 1877 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे, और 1881 में इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले कौन थे? विली मिडविंटर। अब कौन, अभी सेकंड कौन बने हैं? गैरी बैलेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इंडियन अंडर 19 वुमेन टीम क्रिएटेड हिस्ट्री। क्यों हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने? क्योंकि जो अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें इंडिया अंडर 19 टीम जो है, वुमेन टीम जो है, वो जीत गई है। ठीक है जी,
और जो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा वो भी साउथ अफ्रीका में ही होगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है जी, जिसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ठीक है जी। और अंडर 19 इंडियन वुमेन टीम की बात की जाए तो कौन जीत गया है? इंडिया जीत गया है। ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं स्काई यूटीएम पे। ठीक है जी, जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च किया है स्काई यूटीएम। अब स्काई यूटीएम क्या है? ये मोस्ट एडवांस एंड इंडिजिनस एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, जो कि हैंडल कर सकता है 4000 फ्लाइट्स पर आवर और 96,000 फ्लाइट्स पर डे। ठीक है जी। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? रिस्क असेसमेंट का, ऑटोनॉमस नेविगेशन का, सिचुएशनल अवेयरनेस का। ठीक है जी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए स्काई यूटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी अभी लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अप्रूव किया है अपना एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ, क्योंकि इनकी जो डील थी $6.5 बिलियन की, ठीक है जी, जो कि आईएमएफ अप्रूव नहीं कर रहा था पहले, बट बाद में इन्होंने एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एमआरएफ लिमिटेड। एमआरएफ एक टायर मेकिंग कंपनी है और के एम मेमन इसके सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको अभी जो मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ हैं हिसाशी तकुची, उन्होंने आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया है। ठीक है जी, हिसाशी तकुची जो हैं ये सीईओ मारुति सुजुकी के, इन्होंने किसको ये अवार्ड दिया है? आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के एम मेमन को, जो कि सीएमडी हैं एमआरएफ लिमिटेड के। एमआरएफ टायर मेकिंग कंपनी है। ठीक है जी, और ये कहाँ पे दिया गया? तो ये ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एनुअल कॉन्फ्रेंस 2023 इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। एंड हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया jointly inaugurated the Department of Integrated Medicine at शफ्दरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो इनॉग्रेट क्या किया है इन्होंने? डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, कहाँ पे? सफदरगंज हॉस्पिटल में, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले, बाय विच मंथ द निसार सैटेलाइट मेड बाय इसरो नासा विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया? ठीक है जी, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था निसार सैटेलाइट, इसरो और नासा का। तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? इसकी डेट है सितंबर 2023। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है इसमें कि एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा है, एंड इसरो विल बी सेंट टू इंडिया इन लेट फरवरी 2023। सॉरी, ये सितंबर नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन ही गलत है, ये सितंबर फरवरी होगा। ठीक है जी, फॉर अ पॉसिबल लॉन्च इन सितंबर, ये सही है। एक्चुअल में क्या है कि इसरो विल बी सेंट टू इंडिया इन लेट फरवरी 2023 फॉर अ पॉसिबल लॉन्च इन सितंबर। ओके, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एस सोमनाथ recently visited NASA's Jet Propulsion Laboratory in California to oversee the final power test of the ISRO synthetic aperture radar satellite before it is sent to India। तो चेकिंग के लिए गए हैं, ये सिर्फ चेक करने गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है जी, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। दूसरी बात, ये जो निसार प्रोजेक्ट है, निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? इसरो और नासा का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो तीनों फॉर्मेट्स में, T20, ODI एंड टेस्ट मैचेस में, सब में ही, तीनों फॉर्मेट्स में ऐसा कौन सा प्लेयर है पहला जिसने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाई है? तो आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है जी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजर, अभी अभी हमने पढ़ा कि फिजर कंपनी की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? मीनाक्षी न्योतिया। हे इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आते हैं, सैमसंग रिसर्च यूनिट पार्टनर्ड विद होम टू प्रमोट इंडिया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो अभी अभी हमने बात डिस्कस करी कि जो सैमसंग सेमीकंडक्टर रिसर्च
यूनिट है वो IISc बेंगलुरु के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्या है कि विच बैंक इज स्टार्टिंग अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर QR कोड कोइन वेंडिंग मशीन इन 12 सिटीज। ठीक है जी, 12 सिटीज में ये प्रोजेक्ट कोइन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। ये ATM की तरह होगी। ठीक है जी, जिसमें आप QR कोड स्कैन करोगे और आपको कॉइन्स मिलेंगे। तो ये RBI का प्रोजेक्ट है। ठीक है, RBI। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रिलेटेड टू। जो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है जी, इसका मेन एम क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, जो यूथ है वहाँ का, वो बाकी इंडिया के यूथ के साथ मिलजुल के रहें। ठीक है जी मिलजुल के रहें। अब ये युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया था? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसका इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू क्रिएट क्लोजर टाइज बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग। ठीक है जी, अभी अभी हमने परसों ही एक करंट अफेयर पढ़ा था जिसमें क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिक्वेस्ट किया था एक स्पेशल ऑडिट कराया जाए PM पोषण योजना पे। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में चल रही थी। ठीक है जी, तो वो ऑडिट जो करेगा वो कौन करेगा? वो कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 148 के अंडर ये आती है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 1921 में ये यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी और ये पहली ऐसी लिविंग हेरिटेज है। ठीक है, एक पहली लिविंग लाइव एक यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को हेरिटेज टैग मिल रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो इन विच सिटी वॉज द 5th मल्टीलेटरल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन अफगानिस्तान हेल्ड? तो इसका आंसर है मॉस्को। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। दैट इज रिसेंटली इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल said that India will not leave the side of the people of Afghanistan in times of need. Ajit Doval said this during the 5th multilateral meeting of Security Council secretaries and national security advisors in on Afghanistan. कहाँ पे हुई थी ये? मॉस्को, रशिया में हुई थी। मॉस्को कहाँ है? रशिया में। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट गवस्कर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच 2 कंट्रीज? तो ये वर्ल्ड गवस्कर ट्रॉफी जो है ये किन 2 कंट्रीज के बीच खेली जाती है, किससे रिलेटेड है? तो आंसर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो क्या है, किससे रिलेटेड है ये वर्ल्ड गवस्कर ट्रॉफी? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। इसकी PDF मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।